नमस्कार, डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं गीत आज के शो में आपकी एंकर हूं। आधुनिक जीवन शैली और तनाव के कारण मधुमेह यानी डायबिटीज काफी तेजी से बढ़ रही है। विश्व के आंकड़ों को अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं, जिसके कारण भारत को डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डायबिटीज और डायबिटीज के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डायबिटीज पे चर्चा जैसी अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जहां देश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमारे साथ टीवी के माध्यम से जुड़कर डायबिटीज के लक्षण, डायबिटीज के उपचार और उससे होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में हमें बताते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे इंदौर स्टूडियो में मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर सुबोध भांजल, डॉक्टर अभुदय वर्मा जी, डॉक्टर जितेंद्र चौहान जी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल डॉक्टर सुबोध भांजल आपसे है। डॉक्टर, डायबिटीज के आम लक्षण क्या हैं और साथ ही अगर इसका उपचार सही समय पर नहीं किया गया तो इसका क्या शरीर पर प्रभाव पड़ता है? शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी में अमूमन तौर पर अपन कहते हैं कि बार बार पानी पीना, बार बार पेशाब का आना, रात में पेशाब के लिए उठना, जनगणनाओं में खुजली या कभी कभी देखने में परेशानी या वजन का कम होना कहते हैं। पर अमूमन तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ जब होती है तो लोगों को कोई लक्षण नहीं होते। जब मरीज़ भर्ती होता है आईसीयू में, या तो इर्गादार से या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से या पक्षाघात से या लकवा से, और उसे पता पड़ता है अरे डायबिटीज़ तो थी नहीं, डॉक्टर साहब आपने कहाँ निकाली? तो मालूम पड़ा कि औसत उसका A1C 12-11 आया। इसका मतलब है शुगर लंबे समय पर रही होगी। लक्षण नहीं थे। अमूमन तौर पर ये होता है कि लक्षण नहीं होते। अपन रूटीन में जब शुगर की जांच करते हैं तो मालूम पड़ता शुगर है। तो जिन लोगों के घर में शुगर है, माँ बाप को, भाई बहन को, जिनका वजन ज़्यादा है, जिन माता बहनों ने ज़्यादा वजन के बच्चे को जन्म दिया है, जिन्हें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या घाव नहीं भर रहा है, उन्हें हम कहते हैं कि भैया शुगर की जांच कराओ। लक्षण जरूरी नहीं है हो और पता पड़ा कि शुगर है। दुष्परिणाम की बात करें तो उनको हृदयाघात या पक्षाघात के चांसेस अमूमन तौर से लोगों से 2 से 3 या 3 से 4 गुने होते हैं। ऐसे लोगों को अंधत्व की परेशानी, क्योंकि पर्दा जो आँख का होता है उसमें परेशानी हो सकती है, कैटरेक्ट आ सकता है, या किडनी में परेशानी, या पैरों में नसों में तकलीफ हो सकती है। कभी कभी पैरों की सुन्नपन से उन्हें पता भी नहीं पड़ता कि कील लग गई, कांटा लग गया, इन्फेक्शन होता है, और कभी कभी गैंग्रीन और पैर के कटने का परेशानी भी होती है। तो अपने को चाहिए कि शक्कर अगर है तो जांच कर, नहीं है तो भी जांच करवाएं। जिन्हें फैमिली में हिस्ट्री है जांच करवाएं, कि लक्षण जरूरी नहीं है कि सभी क्यों। और अगर आपको शुगर है तो उसे प्रॉपर कंट्रोल करो। उसको कंट्रोल करने से अपन बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर अभुदय वर्मा, मेरा सवाल आपसे है। डॉक्टर, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में हमने सुना है, इनमें क्या अंतर है और इसके कितने प्रकार होते हैं, और क्या हम डायबिटीज घर पर चेक कर सकते हैं? काफ़ी सारे लोगों को ये जानकारी है कि डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 होता है, मगर इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं जो थोड़े रेयर हैं, मगर उन्हें जानना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि उस डायग्नोसिस या उस प्रकार के जानने के बाद ही हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में एंटीबॉडीज़ की वजह से हमारी अग्नाशय या पैंक्रियास धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और बॉडी को इंसुलिन पे ही कंट्रोल होती है शुगर हमारी। टाइप 2 डायबिटीज़ जो सबसे कॉमनेस्ट होती है, जिसमें कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी होते हैं, लाइफस्टाइल, वेट की वजह से भी जो है ये डिजीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। इसमें थोड़ा सा इलाज लाइफस्टाइल का, प्रॉपर मेडिकेशन का और प्रॉपर जांचों का होता है। अगर दूसरी हम बीमारियों का, डायबिटीज़ के जो कारण होते हैं पता करें तो वो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो प्रेगनेंसी के दौरान शुरू होता है, और अगर उसे अच्छे से कंट्रोल करा जाए ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी तो शायद ये चला जाता है, नहीं तो करीबन 20 से 30% महिलाओं में ये रह जाता है और फिर उन्हें लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ से जूझना पड़ता है।
अब आपने पूछा डायबिटीज रिवर्सल का। डायबिटीज रिवर्सल एक, मैं कहूँगा, मिथ है, या उसे बहुत ही एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन अननेसेसरी जो है इंपॉर्टेंस मिल रही है। डायबिटीज रिवर्सल जैसी अभी तक कोई भी चीज नहीं साबित हुई है। डायबिटीज रेमिशन जरूर हो सकता है। रेमिशन मतलब डायबिटीज का बगैर किसी दवाइयों के आप कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र चौहान, आप हमें HbA1c के महत्व के बारे में बताइए और साथ ही उसकी नियमित रूप से निगरानी करना क्यों जरूरी है और मरीज के आसपास के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? HbA1c एक रिवॉल्यूशन है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में, क्योंकि पहले 1968 के पहले हम डायबिटीज़ को ब्लड शुगर से मॉनिटर करते थे, ब्लड यूरिन में शुगर से मॉनिटर करते थे, खाली पेट की शुगर, भरे पेट की शुगर, पर वो डे टू डे लाइफ के फ्लक्चुएशन तो बताती है, पर लंबे समय में शुगर का कंट्रोल कैसा है, मरीज प्रॉपर ढंग से दवाई खा रहा है कि नहीं, मरीज को रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, ट्रीटमेंट हमारा सही है कि नहीं, या हमें और इंटेंसिफिकेशन की ज़रूरत है, या मरीज को ट्रीटमेंट को थोड़ा डिक्रीज करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म जो डायबिटीज़ का कंट्रोल है, HbA1c उसका एक संकेतक है। इसका फुल फॉर्म ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। 1968 के बाद से ये अवेलेबल है। इसके हम 3-4 एडवांटेजेस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तो मरीज को डायबिटीज़ है या नहीं, सिंगल शुगर रिपोर्ट अगर बड़ी हुई आती है तो हम कई बार इसको कंफर्मेशन टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। दूसरा, इसका हम यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के प्लानिंग में, क्योंकि डायबिटीज़ की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है वो लॉन्ग टर्म हाइपरग्लाइसीमिया से डायरेक्टली रिलेटेड है, और HbA1c एक मार्कर है जो हमें लॉन्ग टर्म की जटिलताओं के जोखिम से आगाह करता है। तो HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिसको निरंतर नियमित रूप से हर डायबिटिक पेशेंट को 3 महीने में करना चाहिए, जिससे हमें ओवरऑल डायबिटीज़ कवरेज पता लगे और लॉन्ग टर्म होने वाली जटिलताओं के जोखिमों को हम जान सकें। तो आसपास के लोगों से मेरी यही सलाह रहती है कि आप अपनी ब्लड शुगर को हफ्ते में एक बार खाली पेट भरे पेट नापते रहे, और 3 महीने का कवरेज देखने के लिए कि हमने सही डायरेक्शन में हैं, HbA1c टेस्ट भी करते रहना चाहिए। डॉक्टर सुबोध बांजल, मेरा सवाल आपसे है, डॉक्टर डायबिटीज के उपचार में क्या कोई नई प्रगति हुई है? साथ ही साथ मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि डायबिटीज मैनेजमेंट में दवा, इंसुलिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के महत्व के बारे में हमें शिक्षित कीजिए। जरूर, बहुत सारी आगे चल रही है जिंदगी। जब हम पढ़ते थे तब केवल 2 दवाइयाँ थी, डायबिटीज़ और मेटफॉर्मिन। डायबिटीज़ गायब हो गई, उसके बाद की और दवाइयाँ गायब हो गई। अब दवाइयाँ आई है नए नए प्रकार की। लोगों का ध्यान, हम कहते हैं कि केवल शुगर से नहीं, शुगर के वजह से जो परेशानियाँ हार्ट में और किडनी में या शरीर में होती है उनकी तरफ भी ध्यान दें। तो ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो केवल शुगर को कंट्रोल ना करके हार्ट को भी कंट्रोल ठीक रखती हैं और किडनी को भी ठीक रखती है। तो ये एक एवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन डायबिटीज मैनेजमेंट में हुआ है। दूसरा रेवोल्यूशन हुआ है मॉनिटरिंग में। हम रोजमर्रा की शुगर जानने के लिए अभी CGMS हो गया, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम आ गए। ये एक चिप लगा लो छोटा सा यहाँ पे, और अपने मोबाइल में दे सकते हो कि भैया अभी शुगर कितनी है, 10 मिनट पहले कितनी थी। अगर शुगर कम होती है तो ऐसे लोग जो टाइप 1 डायबिटिक है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनमें CGMS का बड़ा महत्व हो गया है। पहले हम केवल 3 महीने की शुगर देखते थे, अब हम देखते टाइम इन रेंज, कि हम दिन भर में 70% टाइम में और शुगर को अगर ठीक से रखें तो अपना A1C ठीक रह सकता है। तो ये भी एक वो है। तो बहुत सारी प्रगति हो रही है। ये है कि जब नई नई विधाएं आती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, तो आम आदमी के पहुँच पे नहीं रहती, क्यों महंगी होती है। जैसे जैसे समय निकलता है, चीज़ें सस्ती होती है तो हर आदमी उसको उपयोग कर सकता है। तो जानने की ज़रूरत ये है कि अगर शुगर है, अपन उसको मॉनिटर करें, कंट्रोल करें, नई नई दवाओं को देखें और अपने डॉक्टर से समय समय पर सलाह लें, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू मैडम। डॉक्टर अबुदय वर्मा, मेरा सवाल आपसे है कि क्या डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही इसका रिवर्सल क्या संभव है? सर ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो आज हमारे पास लेटेस्ट नए नए गैजेट्स आ रहे हैं। जिस प्रकार से सभी तरह हम देखें कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का उपयोग हर जगह हो रहा है, वैसे ही मेडिकल साइंस में और उसमें स्पेसिफिकली डायबिटीज़ में काफ़ी उन्नति हुई है, जिससे आज डॉक्टर्स भी
डायबिटीज़ के हर उतार चढ़ाव को अच्छे से समझने लगे हैं। उसमें जो सही दवाएं हैं, जिस व्यक्ति को जो दवा का सही यूजफुलनेस रहती है, वो दवा आज हम मरीज को उस हिसाब से दे। जैसे सर ने बताया, अगर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए और हम देखें कि किसी को खाने के बाद की शुगर ज़्यादा बढ़ रही है, या उसे ब्रेकफास्ट के बाद की शुगर ज़्यादा बढ़ रही है, डिनर के बाद की शुगर ज़्यादा बढ़ रही है, या रात भर शुगर उसकी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, तो हम उस हिसाब से उसकी दवाइयाँ सेट कर सकते हैं, डोज सही सेट कर सकते हैं। या उन्हें इंसुलिन दे रहे हैं तो इंसुलिन कौन सा उनके लिए सूटेबल रहेगा, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन रहेगा, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रहेगा, या लॉन्ग एक्टिंग या अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन रहेगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हमको मदद करती है। तो ये सारा मैं कहूँगा, ये सारी एक तरीके से सभी प्रकार का ये प्रयास है कि हम हमारे डायबिटीज़ मरीजों को उनकी तकलीफ़ें कम करके, उनके कॉम्प्लिकेशंस कम करके उन्हें शुगर कंट्रोल करने में मदद करें। डॉक्टर जितेंद्र चौहान, क्या ये सच है डायबिटीज पेशेंट्स को सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों का खतरा अधिक होता है? डायबिटीज़ के मरीजों में संक्रमण का खतरा सामान्य मरीजों से ज़्यादा होता है। इवन अगर ब्लड की शुगर अनकंट्रोल रहे तो गंभीर बीमारी या गंभीर संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कोल्ड आपने जैसे बताया तो इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ईयर एंड नोज थ्रोट के इन्फेक्शन, स्किन में ड्राइनेस, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, वेजाइनल इन्फेक्शन फीमेल्स में हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बार डायबिटिक फुट अगर प्रेजेंट है तो उसमें घाव होना और घाव का संक्रमण हड्डियों तक पहुंच सकता है। तो डायबिटीज़ के मरीजों में ये सब क्यों होता है? तो डायबिटीज़ जितने लंबे समय तक शुगर अनियंत्रित रहती है, मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कमज़ोर होती जाती है और इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता मरीज की कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए मरीज सामान्य से ज़्यादा प्रोन होता है इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए, और इन्फेक्शन आने के बाद हीलिंग स्लो हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनमें रक्त प्रवाह की गति स्लो हो जाती है, बिकॉज उनकी खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उनकी न्यूरोपैथी हो जाती है। तो जो पोषक तत्व उस अंग तक जाना चाहिए जो रिकवरी में हेल्प करते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में लोकल प्लेस तक नहीं पहुंच पाती है। तो संक्रमण जो होता है कई बार इतने लेवल तक पहुंच जाता है कि मरीज को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, कई बार मरीज वेंटिलेटर पे जाता है। तो अगर हम इन्फेक्शन को बचाना चाहते हैं तो हमें लगातार अपनी शुगर को कंट्रोल रखना पड़ेगा, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म उनकी जो मॉर्बिडिटी या बीमारी की गंभीरता है उसको रोक सके। कई बार मॉर्टिलिटी को रोक सकते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है बिकॉज ऑफ गंभीर इन्फेक्शन। तो संक्रमण से बचने के लिए शुगर को कंट्रोल रखना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मरीज की भी और उनके चिकित्सक की भी। डॉक्टर सुबोध बांसल, अगर किसी को डायबिटीज है या डायबिटीज होने से खतरा है तो उसे क्या करना चाहिए, और साथ ही डायबिटीज भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से शरीर को कैसे प्रभावित करता है, इस स्थिति में आपकी क्या सलाह रहेगी? इससे अगर किसी को पता लग गई है या शक है तो पहले पक्का करो। भाई शक है तो शक को पक्का करना चाहिए। अगर पक्का नहीं करेंगे तो आप हमेशा संशय में रहेंगे। तो कैसे पक्का करना कि भैया शुगर करवा लो भूखे पेट की, अगर 126 से ज़्यादा है, एक बार नहीं 2 बार, अकेले ग्लूकोमीटर से नहीं, घर में बैठ के नहीं, आप जाओ और लैब में करवाओ। 126 मिलीग्राम पर डेसीलर या मिलीग्राम पर 100 ml से 2 बार में है तो अपन शुगर कहेंगे। या खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 200 से ज़्यादा है तो अपन उसको कहेंगे कि तुमको डायबिटीज़ हो गई है। अगर बीच वाली स्थिति है कि शुगर 110 से भूखे पेट की 125 तक है तो ऐसे लोग फेंस में बैठे बीच में हैं। या खाने के 2 घंटे बाद की शुगर 140 से 199 तक है, 200 के ऊपर नहीं है, तो अपन बोलेंगे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, ना तो ये नॉर्मल है और ना ये डायबिटिक है। पर ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक का या ब्रेन अटैक का खतरा रहता है। और दूसरा प्रश्न आपने किया कि भावनात्मक या मानसिक, जैसे ही अपन बोलते हैं शुगर है तो मरीज भाग के आता, अरे साहब मेरे तो हो ही नहीं सकती, पहले तो मना करेगा। पर हम बताएंगे नहीं भैया तेरा A1C भी ज़्यादा है, तेरी शुगर भी ज़्यादा है, पक्का कर ले। अरे सर आप जो कहोगे मैं सब करने तैयार हूँ, मैं रोज़ सुबह उठूँगा 5 बजे उठ के दौड़ लगाऊंगा, खाने में सब चीज़ बंद कर दूंगा, देख लेना मेरी सब ठीक हो जाएगी। तो कितना स्ट्रेस आदमी को होता है, पहले तो डेनाइल मूड में आता है, मना करता है मुझे हो ही नहीं सकती। दूसरा एंग्जाइटी में जाता है, और जब इसे पता पड़ जाती है कि पक्की हो ही गई है तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अवसाद में चले जाते हैं और ऐसे लोग परेशान रहते हैं।
तो ऐसे जो परेशानी में ज़्यादा रहते हैं उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, उन्हें गड़बड़ ज़्यादा रहती है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, हमारी मतलब डॉक्टर की और फैमिली मेंबर की। डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोई आहार संबंधित गाइडलाइंस हैं? साथ ही कुछ फूड आइटम्स क्या उनके लिए बेनिफिशियल और कुछ फूड आइटम्स नुकसानदायक हैं? इसके बारे में हमें कुछ बताइए। लाइफस्टाइल जिसमें डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसे प्रॉपर करना बहुत जरूरी है। डाइट, जैसे आपने कहा कि कुछ डाइट्स अच्छी रहती है, यस, जो हम अमूमन मानते हैं कि एक स्वस्थ जो डाइट होती है हमारी, किसी भी डिजीज की हो, और अगर स्पेसिफिकली हम डायबिटीज के बारे में बात करें तो कोशिश हम करें कि फ्रेश फूड ज़्यादा खाएं, जो फ्रेशली बेक्ड या फ्रेशली कुक्ड फूड रहता है, जिसमें होल ग्रेन्स ज़्यादा से ज़्यादा, मोटा अनाज ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, फाइबर्स जिस डाइट में ज़्यादा हो वो कोशिश करें लेने की आप, फ्रेश फ्रूट्स एक सही मात्रा में, फ्रेश फ्रूट्स भी रेगुलर आप लें, कोशिश करें डेयरी प्रोडक्ट्स लें, मगर वो डेयरी प्रोडक्ट्स लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हों। जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उन्हें मीट में, स्पेशली रेड मीट या जिस मीट में ज़्यादा चर्बी या कोलेस्ट्रॉल होने की रहती है, वो आप अवॉइड करें। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फैट रहता है, वो चीज़ें आप अवॉइड करें। ऑयल आप ऐसा चूज़ करें जिसमें आपको क्वांटिटी के साथ साथ अच्छी क्वालिटी भी आए। ज़्यादा रिफाइंड ऑयल की तरफ ना जाएं, कोशिश करें कि जो हमारा पहले ट्रेडिशनल ऑयल्स जो यूज़ होते थे वो ऑयल्स का ज़्यादा यूज़ करें। कोशिश करें चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और ये सारे डेंस कैलोरी वाली जो फूड्स रहते हैं वो अवॉइड करें। डॉक्टर जितेंद्र चौहान, मेरा अगला सवाल आपसे है, डायबिटीज मैनेजमेंट में इंसुलिन की भूमिका हमें बताइए, और साथ ही क्या ये सच है कि किसी पेशेंट ने अगर डायबिटीज के लिए इंसुलिन का प्रयोग कर लिया तो उसे जिंदगी भर इंसुलिन लेनी पड़ती है? तो डायबिटीज़ में सभी मरीजों को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। टाइप 1 के मरीजों के लिए इंसुलिन एक जीवन रक्षक दवाई है, उनको इंसुलिन लेना पड़ती है और जीवन पर्यंत लेना पड़ती है, क्योंकि उनकी पैंक्रियास से इंसुलिन सेक्रेशन टोटली बंद हो चुका है। टाइप 2 के मरीज इंसुलिन की रिक्वायरमेंट तब होती है जब लंबे समय की डायबिटीज़ के कारण से उनकी पैंक्रियास से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है। इन केस में हम इंसुलिन का प्रयोग मरीजों में करते हैं। कभी कभी हम टेम्पररी भी इंसुलिन का यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ जीवन घातक बीमारियां होती है, हार्ट अटैक आ जाता है, लकवा आ जाता है, सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, मरीज की कोई सर्जरी प्लान है, तो ऐसी कंडीशन में दवाइयाँ उतनी सफल नहीं होती है शुगर को लगातार कंट्रोल में रखने में, और कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि मरीज की डाइट, एपेटाइट और दूसरी दवाइयों के कारण से, इंटरेक्शन के कारण से प्रभाव पड़ता है। तो इंसुलिन टेम्पररी भी लग सकता है। टाइप 2 के मरीज में अगर गंभीरता थोड़ी ज़्यादा है तो गोलियों और इंसुलिन के कॉम्बिनेशन को भी यूज़ करते हैं। और जब एक सर्टेन स्टेटस आ जाता है कि जब पैंक्रियास काम करना बंद कर देती है, पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट को इंसुलिन डिपेंडेंट होना पड़ता है। परंतु ये जो समाज में मिथ है कि एक बार चालू होती है और इंसुलिन बंद नहीं होती, ये टोटली मिथ है। और कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने पार्शियल रिमिशन करके अपनी बीमारी को इंसुलिन से वो वापस गोली पे आ जाते हैं, 2 से गोली से 1 गोली पे आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका डॉक्टर अगर आपको सलाह देते हैं कि आप इंसुलिन इस वक्त यूज़ करिए, तो आप उसको विश्वास करिए, क्योंकि वो आप ही के हित में है। क्योंकि एक बार हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन अगर परमानेंट हो गया तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ सकता है। तो सही समय पे अगर हम इंसुलिन लेते हैं तो कई केसेस में इंसुलिन से रोका जा सकता है। डॉक्टर्स, आप सभी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, पर चलते चलते आपका क्या संदेश डायबिटीज पेशेंट्स के लिए रहेगा? डॉक्टर सुबोध बांचल। आई थिंक जैसे मैंने बताया कि अगर शुगर 35 साल की उम्र के बाद में जांच करते रहना चाहिए, नहीं है तो हर तीसरे साल में करवाओ। अगर अपन पहले दिन से ट्रीट करेंगे तो लंबे समय
अपन उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। केवल शुगर कंट्रोल करना केवल दवा के भरोसे नहीं, अपने आप के भरोसे, मतलब डाइट और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा उसमें रोल प्ले करते हैं। डाइट के अलावा रोज़ कम से कम आधा पौन घंटा अपने लिए निकालो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, एरोबिक या रेजिस्टेंस, अपने बुल वर्कर, या अगर आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से अपना काम करो। तो डाइट और एक्सरसाइज से 2% A1C को अपन कम कर सकते हैं। अगर आप इसके भरोसे नहीं रहोगे, वजन बढ़ाते जाओगे, खाते जाओगे, तो हम तो दवाई बढ़ाते जाएंगे। तो दवाई बढ़ाने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं। लाइफ स्टाइल को ठीक करो, साथ में दवा लो, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बढ़िया अपनी ज़िंदगी जी सकते हो नॉर्मल आदमी की तरह। यही कहना चाहूँगा मैं। डॉक्टर अभ्युदय वर्मा, बहुत ही सिंपल है आप सभी लोगों के लिए कि हमें सिर्फ A, B, C, D और E पे ध्यान देना है। A मतलब हमारा A1C कंट्रोल में रहे, B मतलब ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में रहे, C मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारा कंट्रोल में रहे, और जैसा हम डॉक्टर बांजल से सुन चुके हैं, D से डाइट और E से एक्सरसाइज। ये A, B, C, D, E हमको ध्यान रखना है हमारे हर डायबिटिक मरीज के लिए, जिससे हमें डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो अगर एक बार शुरू हो जाते हैं, भले से वो हार्ट अटैक हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, आंखों की समस्या हो, नसों की समस्या हो, इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमें हमारे A, B, C, D, E पर जरूर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र चौहान, तो मैं सर के ABCD में D को एक नाम और देना चाहूँगा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होगा आपके डायबिटीज़ की जर्नी में। डायबिटीज़ से डरे नहीं, पर डायबिटीज़ से लड़े नहीं। तो डायबिटीज़ के साथ हमको चलना है, क्योंकि ये क्रोनिक बीमारी है, जीवन के साथ रहती है। तो इससे डरना भी नहीं है, परंतु इससे लड़ना भी नहीं है। मतलब हमें मध्यम रास्ता अपनाना है। और एक लास्ट मैसेज ये कि सभी जैसे लोगों के लिए एक साइज फिट नहीं होता है, वैसे ही हर मरीज के लिए उपचार अलग होता है। तो आप अपने बीमारी को अपने डॉक्टर से मिल के आप अलग से अपना ट्रीटमेंट प्लान करें। ऐसा नहीं है कि कोई अपने परिवार में दवाई खाता है तो हम भी वही दवाई लेना चालू कर दें और अब उनके हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो मेरा ये मैसेज है कि स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर बीमारी का इलाज सही जानकारी से होता है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये खास शो डायबिटीज पर चर्चा से आपको आपके डायबिटीज से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। डायबिटीज मैनेजमेंट और डायबिटीज संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे फेसबुक पेज डायबिटीज पर चर्चा के साथ। डायबिटीज पर चर्चा पेज यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। जल्द मिलते हैं एक नए पैनल के साथ। आज के विशेष शो में बस इतना ही। धन्यवाद।